अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। आज हम फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। यह है सीख कबाब। ये ना सिर्फ जल्द बहुत टेस्टी बनेगी, लेकिन बहुत जल्दी भी बनने वाली है माशाल्लाह से। जो है इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होगी हम वो देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। चले फिर देखते हैं। ये हमारे पास 1 किलो बीफ का कीमा है। इसको हमने जो है ना दो दफ़ा, एक दफ़ा आपने बुचर से पिसवाया, उसने 2 दफ़ा नहीं पीस के दिया था, तो मैंने इसमें कच्चा पपीता जो है एक इंच का टुकड़ा लेके इसको पीसा और इसमें डाला, और 1 टीस्पून जो है लहसुन पिसा हुआ, 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ, इसको डाल के फिर इसको एक दफ़ा पीस लिया मैं अपने चॉपर से, और इसको लगा के रख दिया। इसको 24 आवर्स हो गए, क्योंकि मुझे आज ये पकाना है, सो मैंने इसको निकाल लिया। एक कीमे को आप देखें इसकी कंडीशन कैसी है। इस तरह का ये मुझे कीमा है चाहिए इसके लिए। अब जो है ये कीमा इस तरह का है, देखें, ताकि ये हमारी सीख कबाब जो है टूटे ना, मज़े की रहे। इसके लिए अब जो है हमें फर्दर जो मसाले चाहिए होंगे वो देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। ये मसाले जो है हमारे पास, ये रेड पेपर है, चिली पाउडर, इसको 1.5 टीस्पून मैंने डाला हुआ है, रखा हुआ है। ये मेरे पास थाइम है 1 टीस्पून, ये भी रखा है। ये रेड चिली पाउडर, ये जो पेपरिका, ये भी 1 टीस्पून मैंने रखी है। यहाँ पर जो गरम मसाला वो 1 टीस्पून छोड़ दिया, रख दिया इसमें। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया मोटा मोटा कूटा है, और जीरा ये 2 टेबल स्पून मैंने मोटा मोटा पीस के अभी रखा है, जो मोटा मोटा पीसा है। और मेरे पास चाट मसाला जो कि जिसकी मैंने रेसिपी लगा दी है अपने पेज पर, वो आपके देख लीजिएगा। ये चाट मसाला मैंने 1 पूरा टीस्पून डालूंगी, और एक जो है मैं सीख का मसाला भी जो 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर। और इसमें जो 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर भी है, वो भी मैंने मोटा मोटा करके डाला हुआ है। अब ये सारे मसाले और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 1 टीस्पून ओनली डालूंगी। अब ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये तो हो गया। अब इसके बाद जो हमारी बारी आ जाती है, ये एक बहुत बड़ी मिर्ची जो है तीखी वाली, इसको मैंने मोटा मोटा काट के पीस लिया अपने चॉपर में, वो इसमें डाल देती हूँ। एक जो है 2 टेबल स्पून भर के मैंने रेड अनियन, ये ज़रा सी, ये इसको ऐसे डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून है। इसी तरह से एक और टीस्पून मेरा लहसुन मोटा मोटा पिसा हुआ, ये डालूंगी। 1 टीस्पून ऑलरेडी मैंने डाल दिया था क्योंकि 1 किलो है। 1 टीस्पून मेरा अदरक भी इसमें जाएगा, जिंजर, ये सारा चला गया। इसके साथ साथ जो है मैंने एक बहुत बड़ा प्याज, इस साइज का प्याज जो है मैंने इसके छोटे छोटे काट के इसको फाइनली पीस के टुकड़े कर लिए थे, और फिर इसके बाद जो इसको मैंने अपने चॉपर में पीस लिया। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह का ये है मेरा चॉपर में पीसा हुआ। इसको मैं अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेती हूँ पहले, फिर ये इसमें रहती हूँ कि पानी इसमें रहेगा तो हमारी सीखों के टूटने का डर रहेगा थोड़ा। इसको प्याज से बड़ा, ये वाली प्याज से ये इसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए तब से मैंने इसको किया हुआ है, फिर भी मैंने इसको इस तरह से रखा तो थोड़ा और पानी इसका निकल गया। अब जितना हो सके हम अपना पानी निकाल लेते हैं हाथों से, और ये इसमें चला गया। इससे बड़ा टेस्ट अच्छा आता है। ये सीख बड़ी मज़े की होगी, रेस्टोरेंट स्टाइल की होगी, बहुत मज़े की होगी। इसको जो है पहले लगा के हम 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा तो रखें। अगर 2 घंटे रख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे 1 घंटे के बाद जो है निकाल के इसको पकाना है। वैसे भी मेरा तो 24 आवर्स का पपाया लगा के रखा हुआ है, तो इस तरह से सही हो चुका है।
ये सारा देखिए कितना सारा पानी निकला। बस ये हो गया। अब लास्ट में जो है मैंने ये 3 टेबल स्पून ये है जो है बेसन, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, भून के इसमें डाल दूँगी। बस तो ये हमारा मैरिनेट हो जाएगा। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ डाल के मसाले को पीसूँगी, मिला लूँगी और फिर इसके बाद जो है हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसको कवर करके फ्रीज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज में रख देंगे और फिर इसको आगे पकाएंगे। लेकिन मैं ज़रा इसका भून लेती हूँ, थोड़ा सा इसको भून के बस ये इसमें डला जाएगा। ये इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की। हर घर में सीख बनती है, लेकिन मेरे अपने होममेड मसाले हैं। मैंने अपने सारे कोट के मसाले बना के रखे हुए, सारे मसाले मैंने, सीख का मसाला भी मैंने खुद अपना बनाया, चाट मसाला भी मेरा अपना है, मोस्टली सारे मसाले मेरे हैं, मैंने बाजार का कोई भी नहीं लिया। आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी जो है अच्छी लगे तो इसको जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, और इसको जो है अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। देखें, इसको मुझे ज़्यादा नहीं करना। ये हमारा बेसन जो है माशाल्लाह से, अब ये इसको हमने रोस्ट कर लिया है। ये रोस्टेड बेसन अब इसमें अपने कीमे में डाल देते हैं, इसमें सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो चुका। और इसमें हम जो ये रेगुलर कीमा है मेरा, और इसमें थोड़ा सा फ़ैट भी है। अगर फ़ैट है, अगर आपके पास बग़ैर फ़ैट का आप कीमा लेंगे तो आपको जो है ज़्यादा 3-4 चम्मच घी के डालने होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिकनाई तो चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि मेरा रेगुलर कीमा है, थोड़ी सी फ़ैट है, तो मैं 1 चम्मच घी का डाल रही हूँ। आप जो भी घी मेरे पास डालना है तो मैंने डालडा डाला है, असली घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। तो फिर अब इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पहले मैंने थोड़ा मिक्स किया है, अब थोड़ा ये बेसन भी रोस्ट करके डाला है ना, इसको मिक्स कर लेती हूँ। और फिर इसको जो है मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी अपने फ्रीज में, फिर इसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा सीख का कीमा जो है तैयार हो चुका है, जिसको हमने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब इसकी जो सेकंड स्टेप है, ये स्क्यूवर्स हमने इसको पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये जले ना, इसको लगा के रख लिया था। अब इसमें जो है हम ज़रा सा ऑयल लगा लेते हैं, इसको ऑयल लगा के, और इस तरह से अपने हाथ भी ग्रीस कर लेती हूँ थोड़े से। और मैं इस तरह से इतना बड़ा लो ले लेती हूँ, इतना लो लेके और इस पर जो है मैंने लगा लेना है। ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से चिपक जाएगी। देखिए इस तरह लंबी लंबी हमने इस तरह इसको कर लेना है तैयार। ये हो गई। हमने इसको अगेन ऑयल लगाया, अपने हाथ को ग्रीस किया और इतना बड़ा लोई ले लिया ये कीमे का, इतना लेते हैं हम, और इसको अपनी स्क्यूअर में जैसे इस तरह से देखें मैं लगा लेती हूँ। इस तरह सारी इंटायर में जो है कीमा है इसी तरह मैं लगा के फिर वापस आऊँगी तो हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने कबाबें बना लिए, थोड़ी सी सीख पे लगा ली है, अपने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। थोड़ा सा ये अच्छी तरह से ज़रा गर्म हो जाए ऑयल, तो इसमें अपनी सीखें डालेंगे। अभी मैंने फुल फ्लेम पे रखा है इस चूल्हे ये फ्राई पैन को, कि ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए, फिर इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये हमारी जल ना जाए। और इसको मैं ये इंटायर पूरी नहीं बना सकी, बना रही हूँ, लेकिन इतनी मैंने बना ली तो मैंने सोचा कि फ्राई करने के लिए भी रख दूँ। चलिए दूसरी फ्राई पैन पे भी मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये भी गर्म हो जाए। अच्छा, अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपनी ये सीखों को इस पे बिछा देते हैं। थोड़ा सा गैप बीच में रखेंगे और इसको जो है पहले सारी बिछा दूँ, फिर मैं मीडियम फ्लेम कर लूँगी इसकी, और इसको एक साइड पे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, लेकिन देखूंगी। इसके बाद जो इसको थोड़ा सा पलट लूँगी।
तो 5-6 मिनट में ये इंशाल्लाह ताला अच्छी बन जाएगी। बस इससे ज़्यादा अब नहीं जा सकेंगे। हमारे यहाँ फ्राई पैन गर्म हो रही है, तो इसमें फिर डालेंगे। इसको इस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता हाथों से बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी माशाल्लाह से। और ये अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा हो जाए। आई थिंक ये हो चुका। ऐसा उसको देखते हैं। हाँ ये हो रहा है। आवाज़ इसकी ज़रा ज़रा सी कड़ कर की आवाज़ आई ना, थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं हम। ये भी इसमें जाएगी, ये भी इसमें जाएगी। अच्छा मैंने स्क्यूअर जो है वो थोड़ी सी लंबी लंबी थी, इसको मैंने साइड से ज़रा सा काट लिया, तोड़ लिया हाथ से, ताकि जो है ना ये इसमें फ्राई पैन में जा सके, पूरी ले डाउन हो सके। वो तो पूरी लेट नहीं सकती थी इसके अंदर, तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा बस एक साइड पे रख रही हूँ। ये हमारी सीख कबाबें देखें जो है फ्राई हो रही है माशाल्लाह से। एक जगह एक तरफ से मैंने इसको घुमा लिया था, यानी फेर लिया था, यहीं पर हूँ। और ये दूसरी जगह से अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो हम इसको जो है थोड़ा और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा मैंने रेड भी किया। देखिए इस तरफ से, दूसरी तरफ से इसी तरह से करके, और मैंने इस तरह किया हुआ है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करके दूसरी डालूँगी। ज़रा सा ये और ज़रा हो जाए खस्ता। यहाँ पर भी मैंने डाला हुआ है, तो इसको मैंने घुमाने के लिए अब एक तरफ हो गई है। ये ज़रा देर से डाली थी ना, तो इसको थोड़ा देर लगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी माशाल्लाह से एक तरफ तो पक गई। हाँ ये अच्छी बनने लगी। इसको हाथों से ज़रा सा, क्योंकि वो स्टूवर्ट है ना, जो अगर उसकी होती है ना एल्यूमिनियम की, तो वो ज़्यादा मजबूत होती है, तो मैंने ये भी ली है। ये देखिए ये बन रही है। मैंने इसको आपको प्लेट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, और दूसरी इसमें डाल दूँगी। ये इस तरह की देखिए कैसे कंडीशन अच्छी सी हो गई है पकने में, देखें। और इस तरह की जो है ये थोड़ी सी पकेगी और ज़रा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो मेरी माशाल्लाह से थोड़ा सा देर है, लेकिन इसमें अभी तो थोड़ा सा भी एक तरफ से और पकेगी ना, तो ये रेड हो जाएगी, मतलब ब्राउन तरीके से माशाल्लाह। इसमें मैंने सब 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिफर है। इसी तरह से मैं सारी अपनी सीख कबाबों को फ्राई कर लूँगी। अब इसको भी निकाल लेते हैं। इसको भी निकालना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये चली गई यहाँ पर। ये हमारी सीखें जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं, मतलब फ्राई हो चुकी हैं। अब हमें इसको बारबेक्यू का जो है टेस्ट देना है, तो मैंने एक कोयले को गर्म कर लिया है। इस कोयले को मैं जलता हुआ कोयले यहाँ डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जलता हुआ कोयला इसमें रख देते हैं प्याली में। और इसको फॉइल पे भी रख सकते हैं, अगर प्याली ना हो तो। मेरे पास ये प्याली अवेलेबल थी, तो मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब तो देखिए इस तरह, अब इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट तक, यूँ ही रखेंगे इसको। इसी तरह हमारी यहाँ पर जो बकाया है, जो बाकी भरी है और है, तो मैं इसको करके इसको भी इसी तरह कोयले का धुआं लगाऊंगी। लेकिन इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह बंद रखूँगी। देखिए यहाँ पर जो फ्राई है, इसी तरह आखिर में मैं आपको दिखाती हूँ। हल्के हल्के इस तरह छोटी छोटी ये सीख को हमें फ्राई करना है। ये सारी हो जाएगी, तो इसको भी मैं ये हमने कोयले का धुआं इसको लगा दिया है। तो यहाँ पर जो ये फ्राई हो रही है, ये हो जाएंगी ना हमारी इंशाल्लाह ताला। अभी थोड़ी सी रहती हैं, इसको हम उलट पुलट कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गई है ये।
और फिर इसको निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ और फिर इसको भी इसी तरह इसी फ्राई पैन में मैं धुआं दूंगी बारबेक्यू का। ये हमारी सीख कबाबें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ताला होंगी और आप लोगों को अच्छी भी लगेंगी इंशाल्लाह ताला। इसको जो है पराठे के साथ भी खाएं और इसको जो साइड डिश भी बनाएं। इसको ऐसे जो कचूम्बर के साथ चटनी के साथ खाएं। इसको मीठी चटनी मैंने बनाई है, रायता बनाया है और इसको जो ये कचूम्बर या पीको जो भी आप उसको बोलें इसके साथ खाएं और लेमन लगाएं और इसको ऐसे भी खा लें, बड़े इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। ये ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि टेस्टी भी बहुत है और जल्दी से बनने वाली है। इसको हमने बारबेक्यू का टेस्ट भी दिया है, कोयले का धुआं दिया जो कि बहुत मज़े का है। इसकी खुशबू पूरे हमारे किचन में, इतना बड़ा किचन है उसमें फैल चुकी है, बल्कि हमारे लिविंग रूम तक भी जा चुकी है। इसकी खुशबू, इतनी खुशबू फैल रही है, मुझे लगता है कि पड़ोसी आ जाएंगे बर्तन लेके, वो बोलेंगे कि हमें भी दे दो थोड़ा सा। हम उनको शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि कोविड के लिए डर तो लगता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमसे शेयर करो तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े की है इंशाल्लाह। आप ज़रूर उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे। ये मेरा सारा होममेड मसाला है और जो है इस होममेड मसाले को मैंने जो है अपने तरीके से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा किया। सॉफ्ट भी बहुत है, मैं आपको बताऊं, देखें कितनी सॉफ्ट है। इसको ज़रा तोड़ेंगे तो मैंने इसको पपाया लगा, देखें मेरे को, देखिए कितनी सॉफ्ट है और मुंह में जाएगी तो मुंह में गिल जाएगी एक मलाई की तरह से सीख। और ऐसे पूरी पूरी बनी हुई है, मेरे तो मैंने हाथ से तोड़ा है, अदरवाइज ये पूरी पूरी बनी हुई है, बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत मज़े की है। मैंने चूँकि रोज़ा रखा हुआ है इसलिए मैं इसको ट्राई नहीं कर रही। अभी रोज़ा खुलेगा तो मैं ज़रूर इसको खाऊंगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। और हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।